Have you ever sat next to a friend and caught yourself thinking that, wait, do they actually care about me or are they just using me? लाइफ में आपके साथ ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है कि आपके कहने को तो बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन जब आपको एक्चुअली में किसी की ज़रूरत है तो आपके साथ कोई भी नहीं है क्योंकि एज बीइंग अ पर्सन जिसके साथ बचपन से ऐसा हुआ है आई एम एक्सपीरियंस इन दैट तो आई नो कि कहने को आप बहुत पॉपुलर इंसान हो सकते हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट वो फ्रेंड्स एक्चुअल में आपके काम नहीं आते जब आपको ज़रूरत होती है। आपके डार्क फेज़ में आपके साथ नहीं होते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे फेक फ्रेंड्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है एंड बाउंड्रीज़ कैसे सेट की जाती हैं। So let's get started. First, let's talk about 3 signs that show whether your friend is a real friend or just putting on an act. Sign number 1. They only show up when they need something from you. It is so freaking relatable. It's like getting on my nerve right now कि इतना ज़्यादा relatable ये कैसे हो सकता है एंड मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा stupid थी कि मैंने ये चीज़ realize ही नहीं की तब एंड I don't want that कि you guys suffer from that too. तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। So I had so many friends that showed up only when they needed something, especially in academic circumstances. Like they wanted something from me, like let's just say notes. कोई भी information मेरे पास होती थी studies related. So exams के time पे I was the like top favorite student of the entire class क्योंकि they needed something from me. Which was obviously क्या मैं टॉपिक उनको समझा सकती हूँ तो obviously yeah I was a popular girl at that time क्योंकि they all needed something from me. So sign number 2 is backhanded compliment and passive aggressive comments. Sorry. So ये भी इतना ज़्यादा रिलेटेबल ओएमजी आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू माई लाइक पास्ट सेल्फ। इतनी ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं थी, इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी कि चीज़ें समझ पाए कि उसके साथ हो क्या रहा है। बट वन स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। सही है, ये लोग आपकी ज़िंदगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तबाह कर देंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। लिटरली लाइक ट्रस्ट मी, आई हैव बीन थ्रू दैट, आई नो। तो इस टाइप के लोग ना, अभी मैं अकेडमी में क्या हुआ था, ओके, तो देयर वाज these two girls which were trying to be cool, nobody can be cool in front of me. तो मैं न्यू गई थी एंड मेरा अप टू डेट काम होता था। तो दे सेड कि क्या हम तुम्हारे नोट्स ले जा सकते हैं प्लीज़, एंड आई गिव देम माय नोट्स। एंड घर जाके व्हाट दे सेड, मेरे लिटरली मैथ्स के रजिस्टर, मैथ्स में राइटिंग होती भी नहीं है अच्छी। ब्रो व्हाई डू यू केयर अबाउट माई राइटिंग? दे सेड योर राइटिंग इज़ नॉट दैट गुड गर्ल। ब्रो व्हाई डू यू केयर अबाउट माई डैम राइटिंग? लाइक वैसे भी मैथ्स के अंदर राइटिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और मेरी राइटिंग सही है। ओके ओके, बैक टू द टॉपिक, सॉरी। what happened was they said कि ये सारे काम तुमने खुद से किया ना? I was like yeah obviously duh, मेरा रजिस्टर है, मैंने ही काम किया है। तो they were like लगता है तुम इस दफ़ा टॉप करोगी। and I was like what do you mean इस दफ़ा टॉप करोगी? Girl, are you like giving me a compliment or making me feel insecure about that? Like that's not what friends do, girl. So it is true कि बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देने वाले लोग कभी भी आपके फ्रेंड नहीं होते बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू। नहीं देख सकते वो आपको ग्रो होते हुए, तो दे जस्ट पुट यू डाउन, ट्राइज टू मेक यू फील लेस कॉन्फिडेंट ताकि आपको कंट्रोल करना ईजी हो जाए एंड आप उनके कॉम्पिटिशन पे ना आ सको। दैट्स इट। ओके, साइन नंबर 3 इज दे विल टॉक टू द पीपल दैट डिड यू रॉन्ग। दे डोंट केयर एज लॉन्ग एज उनकी उन लोगों से लड़ाई नहीं है जिन्होंने आपके साथ गलत किया दिल से कि इन्होंने हमारे साथ तो कुछ बुरा नहीं किया तो वील जस्ट बी फ्रेंड्स। गर्ल, आर यू इनसेन? अगर मेरे साथ किसी इंसान ने बुरा किया है फॉर एग्जांपल, सही है, एंड मेरी कोई गलती भी नहीं थी, तो क्या क्लोज फ्रेंड्स, एक्चुअल फ्रेंड्स जो होते हैं, जो रियल ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या उस इंसान के साथ दोस्त रहेंगे? कभी भी नहीं, ऑब्वियसली। बिकॉज ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपके किसी करीबी इंसान को किसी दूसरे इंसान ने हर्ट किया तो ऑब्वियसली आप भी उसको कट ऑफ कर दोगे। इट्स लाइक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन ये लोग ये चीज़ नहीं समझते, या मे बी पर्पसफुली करते हैं, आई डोंट नो। हो सकता है पर्पसफुली करते हो, ये जानने के बाद भी कि उन्होंने आपके साथ गलत किया एंड दे आर स्टिल बीइंग फ्रेंड्स विद देम जस्ट बिकॉज इट बेनिफिट्स देम। गर्ल, कट देम ऑफ प्लीज़।
No, 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 don't cut them off, just like cut off. Or should I say cut them off? I don't know. ओके, लेट्स जस्ट से कि ये तीनों क्वालिटीज़ आपने अपने किसी दोस्त में देख ली हैं, तीनों टॉक्सिक क्वालिटीज़ आपके दोस्त के अंदर हैं। तो आप क्या करोगे? आप उनसे जाके लड़ोगे? फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन करना एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है एंड अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप उस दोस्त को फ़ौरन कट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखा है कि सालों सालों की दोस्तियाँ होती हैं एंड उसमें अचानक कुछ ऐसा होता है कि लोग टॉक्सिक हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली इतनी पुरानी फ्रेंडशिप को अचानक कट ऑफ करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैं आपको 3 मेन स्टेप बता रही हूँ कि हाउ टू सेट बाउंड्रीज़। सिंपल एज़ दैट, यू कैन सेट बाउंड्रीज़, यू डोंट हैव टू कट देम ऑफ कंप्लीटली। लेकिन बाउंड्री सेट करोगे तो इट विल मेक यू प्रोटेक्टेड। ओके, तो स्टेप नंबर 1, यू स्टॉप बीइंग अवेलेबल 24/7 फॉर देम। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए, तो उनको लगता है यार ये तो हर वक्त अवेलेबल है, लेट्स जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ हर और हिम। तो वो फिर कॉन्स्टेंटली आपको तंग करने लगते हैं कि तुम फ्री हो, मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। एंड वी डू इट एज अ नाइस पर्सन, क्योंकि हमें लगता है यार नहीं, अगर हम इनको नहीं बोल दें तो इनको बुरा लग जाएगा एंड इट्स नॉट गुड। चलो यार, ये मैं अपना काम तो बाद में कर लूँगी, इसका काम पहले कर देती हूँ, इट्स ओके, दोस्त है। आई नो ऐसा करते हैं, मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहला तरीका ऐसे लोगों से बचने का यही है कि स्टॉप बीइंग अवेलेबल 24/7 फॉर देम। ओके, सो सेकंड स्टेप इज़ द क्वाइट फेड मेथड। इस मेथड के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो कि आप आहिस्ता आहिस्ता यू स्टार्ट सेइंग नो। आपको ज़रूरत नहीं आप ड्रामेटिकली अपनी दोस्ती ख़त्म करो किसी से, अनटिल अनलेस यू आर मी ऑफ कोर्स। अगर वो आपको बोलेंगे मुझे ये काम है तुमसे या तुम मेरा ये काम कर दोगे, सो यू कैन से कि नहीं यार, मेरी अपनी कुछ मसरूफियात हैं, मैं ये काम नहीं कर सकती। यू कैन से दैट, इट्स ओके, it's not being mean, it's just setting boundaries for yourself. You understand that? Step number 3, start showing less emotions. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक साइन ये भी होता है कि जब आपके दोस्त किसी ऐसे इंसान से बात करना शुरू कर दें, ज़्यादा क्लोज होने शुरू हो जाएं ऐसे इंसान के जिसने आपके साथ गलत किया। सो व्हाट यू कैन डू दैट, आप उनको इमोशंस शो करना छोड़ दो। आप, आई नो मेरे साथ हुआ है ऐसा कि एक इंसान ने ऐसा किया एंड आई स्टार्ट सेइंग कि प्लीज़ मत बात करो ऐसे इंसान से, उसने मेरे साथ गलत किया है एंड डेफिनेटली वो तुम्हारे साथ भी गलत करेगी एंड टॉक्सिक है वो, ये वो। यू कैन नॉट टीच समवन, सही है? आप किसी इंसान को तब तक नहीं सिखा सकते जब तक वो खुद ना चाहे वो चीज़ सीखना, सही है? आपने अपने अपनी दोस्ती निभा ली, आपने उसको गाइड कर दिया, दैट्स इट, दैट वाज़ योर जॉब, दैट्स इट। लेकिन आप इमोशंस शो करना छोड़ दो। सो इस वीडियो के एंड में मेरी एडवाइस ये है आप सबके लिए कि अगर आप लोग ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, सो यू हैव टू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। आई नो कि कितना टफ होता है ऐसी सिचुएशन से निकलना, आई नो दैट वेरी वेल। देयर आर मैनी स्टोरीज जो मैं शेयर कर सकती हूँ इफ़ यू गाइस वांट दैट। सो इन द एंड ऑफ द डे इट्स यू विद योरसेल्फ। अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके साथ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।